अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप सबको वेलकम करता हूँ। जैसे कि आपको पता है कि आज यानी 24 फरवरी 2025 10th क्लास का इंग्लिश पेपर था। तो जेड सीरीज़ पर जो जेड सीरीज़ का क्वेश्चन पेपर है वो हमने सॉल्व करके दिया आपको, चैनल पे हमने अपलोड किया है। अब ये है यहाँ पर एक्स सीरीज़ का हम सॉल्व करके देंगे और उसके बाद वाई सीरीज़ का। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो यहाँ से आप देख सकते हो, तो यहाँ से रीडिंग कंप्रहेंशन, तो ये आपको पढ़ना था, उसके बाद आंसर देना है क्वेश्चंस का। तो यहाँ से फर्स्ट पार्ट का आंसर हम यहाँ पर आपको बताएंगे। तो हम आंसर ही बताएंगे। तो जैसे कि व्हाट नेचुरल एलिमेंट डज द पोएट कंपेयर हिज वेट टू। तो अब हम यहाँ पर आंसर ही आपको बताएंगे ताकि वीडियो लंबा नहीं हो जाएगा। तो इसका सही आंसर जो है सी पार्ट ड्यू। तो उसके बाद सेकंड पार्ट का आंसर क्या है? तो यहाँ से सेकंड पार्ट का सी पार्ट है आंसर, ठीक है, फ्लावर्स, ठीक है। इस तरह से थर्ड पार्ट का जो है आंसर जो है व्हाट डज द पोएट रिक्वेस्ट द लॉर्ड नॉट टू डू। तो इसका आंसर आप लिख सकते थे, द पोएट रिक्वेस्ट द लॉर्ड नॉट टू अबैंडन हिम इवन दो पीपल हैव फॉरसेकन हिम। उसके बाद फोर्थ जो है लाइफ ड्यू हाउ लॉन्ग शैल आई वेट फॉर द फर्स्ट फ्लैश ऑफ द सन विच पोएटिक डिवाइस इज यूज्ड इन द अबव लाइन। इसका जो आंसर है वो है सिमिली, ठीक है। तो सिमिली इसका आंसर है, द पोएट कंपेयर्स हिज वेट टू ड्यू यूजिंग लाइक। तो सिमिली इसका आंसर है। उसके बाद है SIMILE, ठीक है, सिमिली। फिफ्थ पार्ट जो है हाउ डज द पोएट डिस्क्राइब हिज स्टेट इन द पोएम। इसका सही आंसर है फॉरसेकन बाय मैन। उसके बाद पैसेज पढ़नी है और इसका आंसर देना है। तो यहाँ से नीचे, तो ये इसके क्वेश्चंस, व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ ओबेसिटी। तो इसका जो सही आंसर है वो है एक्सेस बॉडी फैट। सेकंड पार्ट का जो सही आंसर है तो वो है सेकंड पार्ट का सही आंसर है सी पार्ट, ए कॉम्बिनेशन ऑफ जेनेटिक्स एंड इन्वायरमेंटल। थर्ड पार्ट का सही आंसर जो है वो है यहाँ से व्हाट आर सम हेल्थ रिस्क्स एसोसिएटेड विद ओबेसिटी। तो वो ये है बी पार्ट, इसका सही आंसर टू डायबिटीज, हार्ट डिजीज एंड हाई ब्लड प्रेशर। फोर्थ पार्ट का जो सही आंसर है वो है सी पार्ट, वोर सिंग। राइट ए सुटेबल टाइटल फॉर द अबव पैसेज, ठीक है। तो सुटेबल टाइटल लिखना है, तो आप लिख सकते हो ओबेसिटी, ठीक है, काजेस, इफेक्ट्स एंड प्रिवेंशन। थर्ड क्वेश्चन जो है काफ़ी ये आसान है, इजी है, कि आपने किया होगा। तो फिर भी ठीक है, ग्राफ देखिए आपको करना था। तो फिर भी यहाँ पर सही जो आंसर है, तो मैंने ये देखा है तो मैं बताऊँगा यहाँ से। इसका सही आंसर जो फर्स्ट पार्ट का आंसर है वो है, आप ग्राफ में देख सकते हो, ठीक है, विच फ्यूल इज यूज्ड इन द मैक्सिमम नंबर ऑफ हाउसेस। तो यहाँ से आप आसानी से देख सकते हो ग्राफ, ठीक है। तो यहाँ से जो है, तो सबसे जो है बार ये बड़ा है, ठीक है, तो ये सबसे ऊपर है बार, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि जो है इसका ये आंसर है। इस तरह से आप खुद कर सकते हो, इस तरह से ये आपने किया होगा। फिर भी मैं आपको बताऊँगा। तो सेकंड पार्ट का आप जो है इसका सही आंसर जो है सेकंड पार्ट का वो है बी पार्ट 10। इस तरह से थर्ड पार्ट का आप देखना। तो थर्ड पार्ट का जो है वो है सी पार्ट, इलेक्ट्रिसिटी। उसके बाद जो है फोर्थ पार्ट का जो है सही आंसर जो है बी पार्ट 10। फिफ्थ जो है, तो जो फिफ्थ है इसका जो है आंसर जो है वो है बी पार्ट, LPG। तो यहाँ से ग्रामर जो है काफ़ी आसान था। यहाँ से लिखना था आपको यस्टरडे आई वेंट टू द मार्केट। इस तरह से यहाँ से एज आई डेज, यहाँ से आपको लिखना था एज आई वाज वॉकिंग, ठीक है, थ्रू। उसके बाद यहाँ से आई, यहाँ से आपको लिखना था आई सा, यहाँ पर लिखना आई सा एन ओल्ड फ्रेंड, ठीक है। उसके बाद फ्रेंड होम आई, ठीक है, होम आई हैड नॉट सीन ईयर्स, ठीक है। उसके बाद जो है यहाँ से क्या लिखना था आपको वी टॉक्ड, यहाँ पर लिखना है टॉक्ड, ठीक है, वी टॉक्ड फॉर अ वाइल। तो उसके बाद एंड यहाँ से कॉट अप लिखना है, ठीक है, कॉट अप, ठीक है। तो इस तरह से ये आपको करना था। उसके बाद फिफ्थ जो है, उसके बाद पांचवा क्वेश्चन, रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंसेस इन इनडायरेक्ट फॉर्म, ठीक है, इनडायरेक्ट फॉर्म में लिखना था। तो यहाँ से क्या करना था आपको, तो यहाँ से मैं मार्क करूँगा, वाई आर यू लेट आस्क्ड द टीचर, इनडायरेक्ट में लिखना है, ठीक है। द टीचर आस्क्ड वाई आई वॉज लेट, द क्लास स्टार्टेड 10 minutes ago, आप लिख सकते थे, एंड सेड दैट द क्लास हैड स्टार्टेड 10 minutes ago, फुल स्टॉप, प्लीज़ एक्सप्लेन योर सेल्फ, यहाँ से लिख सकते आप, ठीक है।
ही हो या शी, ठीक है, ही ऑब्लिक शी, ठीक है, ही फिर लिख सकते हैं आप ऑब्लिक में शी, ठीक है। तो ये नहीं पता है ही है या शी, फिर लिखना था ही ऑब्लिक शी लिखना है आपको। फिर आस्क्ड मी टू एक्सप्लेन माई सेल्फ, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6, देयर आर 4 एरर्स, ठीक है, 4 एरर्स इसमें वो आपको रेक्टिफाई करना है, आपको दुरुस्त करना है, ठीक है। तो क्या एरर्स है यहाँ पर, तो यहाँ से है कन्फाइन जो है यहाँ पर लिखना है आपको कन्फाइनर, और गवर्नमेंट जो है यहाँ पर लिखना है, यहाँ पर GOVER लिखा है, सही है GOVERNMENT, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पर लिखा गया है आगे से, हाँ तीसरी यहाँ पर एन डॉक्टर, आपको लिखना है यहाँ से ए डॉक्टर, ठीक है। उसके बाद इफ़ ही, ठीक है, ये ठीक है, हमारे यहाँ पर लिखना है एच लिखना है स्मॉल में, ठीक है, HE लिखना है, एच लिखना है स्मॉल में, बस इतना ही, इफ़ ही। तो उसके बाद यहाँ से राइटिंग स्किल्स, ठीक है, यहाँ से आपको ये डायलॉग्स कंप्लीट करने हैं, ठीक है। तो ये जो है जेड में भी आया था, तो वहाँ पर मैंने उस वीडियो में बताया कैसे आपको कंप्लीट करना है, क्या करना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ से सगीरा क्लास 10 जिन्होंने एनुअल एग्जामिनेशन पास किया, बुक उस अच्छी हालत में उनको भेजना है, ठीक है। एक नोट्स लिखने ऑन हर बिहाफ, ठीक है। तो आप क्या लिख सकते थे, 50 वर्ड्स में लिख सकते थे। तो नोट्स लिखनी था आपको, ठीक है, फॉर सेल क्लास 10 बुक। उसके बाद सगीरा ऑफ क्लास 10 हैज़ पासड हर एनुअल एग्जामिनेशन एंड वांट्स टू सेल हर बुक्स which are in a good condition at a reduced price, ठीक है, फुल स्टॉप। उस तरह से इंटरेस्ट स्टूडेंट्स कैन कॉन्टैक्ट हर और फर्दर डिटेल्स, फिर डेट लिखना, कॉन्टैक्ट नंबर उसका, ठीक है। उसके बाद यू आर अजमत एंड हैड एन अपॉइंटमेंट विथ योर फ्रेंड भारती के साथ अपॉइंटमेंट है, तो विजिट करना है एग्जीबिशन 6 बजे, बट यू आर हेल्ड अप बाय योर मदर, उन्होंने आपकी मदर ने रोका आपको क्योंकि हेल्प करना है आपको, फूड तैयार करना है, कुछ गेस्ट्स आ रहे हैं अनएक्सपेक्टेड गेस्ट्स। तो मैसेज लिखने आपको भारती को एक्सक्यूज़ देना है, तो फॉर नॉट कीपिंग अपॉइंटमेंट नहीं रखनी है, इन नॉट मोर देन 50 वर्ड से ज़्यादा नहीं लिखने। आपको क्या करना था आपको, तो आपको मैसेज लिखनी थी, डियर भारती, आई एम रियली सॉरी बट आई वोंट बी एबल टू विजिट द एग्जीबिशन एट 6 PM एज प्लान्ड, फिर लिखना माई मदर नीड्स माई हेल्प इन प्रिपेयरिंग फूड फॉर अनएक्सपेक्टेड गेस्ट्स, आई होप, ठीक है, फुल स्टॉप साथ साथ लिखना है, फुल स्टॉप भी लगाना है, आई होप वी कैन रिशेड्यूल आवर विजिट, लेट मी नो व्हेन यू आर फ्री, फिर अजमत का नाम। उसके बाद अटेम्प्ट एनी वन, आपको अटेम्प्ट करना है, लेटर लिखनी है। उसके बाद अटेम्प्ट एनी वन ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है। उसके बाद अटेम्प्ट वन ऑफ द एक ही करना है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर आर पार्ट है चॉइस है। उसके बाद यहाँ पर अटेम्प्ट एनी वन ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है। तो ये भी किया हमने, ये भी देखा हमने। रेंजेस ऑफ डिफॉरेस्टेशन इस पर लिखना है, नीचे ये वर्ड्स आप यूज़ कर सकते हो, आपको आइडिया मिल जाएगा क्या क्या लिखना है इस आर्टिकल में। उसके बाद यहाँ पर है 200 से लेकर 250 वर्ड्स के दरमियान लिखना है। तो हिंट्स दिए गए आपको, इसमें जो है टाइटल भी लिखना है, स्टोरी का, स्टोरी है यहाँ पर है। तो यहाँ से आप टाइटल लिख सकते हैं ए पिकनिक एडवेंचर, ठीक है। तो फिर स्टोरी आप लिख सकते थे। उसके बाद ये क्वेश्चंस थे, ठीक है। तो 3 करने थे, 5 में से इस तरह से 3 यहाँ पर करने थे, तो ये आपने पढ़ा होगा। यहाँ से एक ही करना था, उसके बाद एक ही यहाँ पर क्वेश्चन करना था। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आप पसंद आया होगा, और वीडियो पसंद लाइक करें। अगर आपको कोई क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं, आप जम्मू कश्मीर बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन रिलेटेड अपडेट हम देते हैं व्हाट्सएप ग्रुप में, व्हाट्सएप चैनल भी है, आप ज्वाइन कर सकते हो, लिंक हम कर सकते हो। और मजीद अपडेट्स के चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और वीडियोज़ की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें और सेलेक्ट ऑल करें, ताकि आपको आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिल जाएगी सबसे पहले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।